अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसान राना, आप लोग देख रहे हैं एहसान्स पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में दोबारा और हर दफ़ा शायद हर ये तो नहीं कहना चाहिए दोबारा कि शायद ये हर टाइम एक कांस्टेंट स्टेट है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा मशीनरी गरम होती है। लोग बहुत सी बातें करते हैं, कब सच और झूठ में फ़र्क करना बहुत मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। जिसका जो दिल करता है वो कह देता है। नाज़रीन, इसके ऊपर 2-3 चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा आज इस टाइम जो है ना सरगर्श कर रही हैं बाज़ार में, जिसके 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, जिसमें हम आज बात करना चाहेंगे। एक नाज़रीन, तानियाती आर्मी चीफ़ की तानियाती इस महीने के एंड पे ड्यू है। उसके बारे में जितनी बातें हो रही हैं, जितनी अफ़वाहें हो रही हैं, जितनी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में, शायद अब वो इस मुकाम पे आ गई है कि पूरी दुनिया में शायद उसका मज़ाक बन रहा है। एक एक तानियाती जो एक बड़ी मामूल की तानियाती होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी मौत का सवाल हुई हुई है इस टाइम लोगों के लिए। दूसरी, खान साहब ने आजकल खान साहब जो ज़मान पाक में आराम कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया। उसके इंटरव्यू के बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं कि शायद खान साहब ने अमेरिकन साज़िश के बारे में यू टर्न ले लिया है। इसी तरह उनके ज़ख्म के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनको शायद वो ऐसे वाहिद इंसान थे जिनको गोली का शायद निशान दिखाना पड़ गया और अब वो भी शायद काफ़ी नहीं था। अब लोग उससे भी आगे से आगे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस सब पे के लिए हम इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। में हमारे साथ हैं मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़ियाउल हक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। 2-3 टॉपिक हैं हमारे कवर करने के लिए। हम चाहेंगे अपने नाज़रीन को कि हम सच और झूठ में तफ़रीक कर सकें और इन्फॉर्मेशन दे सकें, जिसके ऊपर वो क्लियर हेडेड या उनको क्लैरिटी आए। पहली तो बात ज़ियाउल हक साहब, आर्मी चीफ़ जो कि पूरी दुनिया में आर्मी चीफ़ एक नॉर्मल तानाती होती है। हमें शायद इंडियन आर्मी चीफ़ का नाम भी नहीं पता होता। इधर इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इतनी ज़्यादा बाज़ार में इतनी ज़्यादा गरम खबरें हैं। क्या हो रहा है? आपके ख़्याल में क्या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट क्लियर है कि कौन आर्मी चीफ़ बनने वाला है? राणा साहब, आपने काफी इस पे तफसील में शुरू में बताया कि क्या हालात गुजर रहे हैं। वाकई मैं पिछली एक आधी भी वीलॉग में कह चुका हूँ कि ये हालात इतने परेशान कुन है, कम से कम मेरे लिए इतने ये है कि और कि हमने क्या कर रहे हैं, किस किस्मत पे जा रहे हैं। एक चीफ की अपॉइंटमेंट है और पाकिस्तान में आग लगी हुई है। अखबारें देख लें, टीवी शोज देख लें, टॉक शोज जो भी है, हर तरफ इसी का चर्चा है। ना हमें अपनी मुल्क की फॉरेन पॉलिसीज का फिक्र है, ना हमें ये फिक्र है कि हमारे हालात किधर जा रहे हैं इकोनॉमी के। और जो अभी हुआ है जैसे कि विजिट पोस्टपोन हो गए हैं और हम बस अपने इसी में लगे हुए हैं। तो मैं तो आई एम वेरी रियली डिसअपॉइंटेड कि एक तो पूरी दुनिया का हम देखिए, दुनिया की इंटरनेशनल न्यूज में भी यही जिक्र आ रहा है, ये कौन लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान कभी किसी और दुनिया के चीफ के लिए किसी ने किया? बिल्कुल एक नहीं। तरफ तो हमारे पाकिस्तान के सियासतदान जो है, ये जो मैं समझता हूँ मुनाफिकत में इनमें इतनी है कि एक तरफ सारे कहते हैं, जब ऑपोजिशन में आते हैं या वैसे होते हैं, कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम होना चाहिए। ठीक है। अब इससे तो ऐसे लग रहा है कि ये सारे एस्टेब्लिशमेंट रोल बढ़ा रहे हैं। जब आप इसकी अपॉइंटमेंट के लिए इतनी इंपॉर्टेंस और इतनी हाइप कर दिए क्रिएट, तो मेरे तो अपना ख्याल है कि इससे तो एस्टेब्लिशमेंट और स्ट्रांग होती जा रही है। ठीक है। जिसकी अपॉइंटमेंट के लिए हम सारे सियासतदान लड़ रहे हैं, तो इट मींस दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एंड वी डोंट वांट, कि हम नहीं चाहते कि उसका रोल खत्म हो। ये एक बड़ी परेशान कुन बात है कि हम जो है ना को एस्टेब्लिशमेंट के, मेरे हिसाब से तो एस्टेब्लिशमेंट को हम स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, ये हमारी ये फर्ज है। हकीकत तो जी हकीकत है ना, शायद स्ट्रॉन्ग रहो, आगे जाके रहे ना रहे, लेकिन फिलहाल तो जी हकीकत यही तो यही है क्यों ना। नहीं रहेगी, दोनों तरफ से देख लें। वो कहता है मेरा लगे तो मेरा लगे, सारी तरफ एक ही तरफ की बात हो रही है। नहीं, नहीं, कहने को मैंने तो तो इमरान साहब कहते हैं कि जी वो मैं चाहता हूँ, अभी उन्होंने बयान दिए है, अच्छा बयान दिया है कि जी मेरी तरफ से कोई भी लग जाए। सही है। तो कौन जी। लग रहा है? आप ये बताएँ। अब देखो ना, दूसरी तरफ एक और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि आर्मी भी इसमें गंद डाल रही है। हम सारे एक, अगर सियासतदान है, ऑपोजिशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, सारे अपना अपना रोल जो है ना सही है। अगर होना तो ये चाहिए थे कि जो आसिम मुनीर है,
जब उसके कोर्स में रिटायर हो गए, उससे जूनियर रिटायर हो गए, हमें उसको एक्सटेंशन दे के क्यों 27 तक लेके आए? इसका मतलब हम चाहते हैं कि किसी एक को खुश रखना। ये एक बड़ा पॉइंट है, सोचने वाली बात है कि उसको क्या, किस तरह उसको ये चीजें, ये उसकी कुछ सर्विस थी, ब्रेक हो गई थी और इसे अन होगी तो फिर क्या है? आप तो वैसे भी जनरल साहब को सोचना चाहिए, मेरे सारे साथ वाले चाह चुके हैं, मुझे भी चले जाना चाहिए। तो एक खास उसको डालकर ऐसे दिन लगता है कि एक खास लोगों को खुश रखने के लिए कि वो आखिरी वक्त तक भी आपका भी बंदा है, ये हम्म भी गलत बात है। सो दिस इज व्हाट आई सी, इट्स अब हर तरफ से गंद मचा हुआ है। तो ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए था। ये तो इसका दूसरा, ये जैसे नॉर्मल होता है, हमारी, हम सर्विस में थे, हमारी तो नोटिफिकेशन 2 महीने पहले हो गया जी, आप फलां तारीख को रिटायर हो रहे हैं। तो जी। अभी तक आसिम मुनीर अगर 27 को रिटायर हो रहा है, तो उसकी रिटायर, उसको क्यों नहीं उसका नोटिफिकेशन होता? हम्म ठीक है, उसको नोटिफाई तो नोटिफाई करें। हो सकता है कि और शायद वो इस दूसरे, टाइम, हो जो सकता है वो बड़े दूसरे, हॉट कैंडिडेट हों इस टाइम बनने के लिए, शायद वही बन रहे हों तो शायद। भाई ये भी गलत है ना। ठीक है ना, इसका मतलब आप उसको 2 दिन की एक्सटेंशन देंगे, या अभी जैसे अफवाह है उसको वाइस चीफ लगा दिया जाएगा, और फिर उसको बाद में कुछ ये कर कितनी दिया। सदाकत आपके ख्याल में क्या हो रहा है फिर? नहीं, बाकी ये चीज तो अगर मैं तो बाकी बताता हूँ, अपॉइंटमेंट, मैं तो कुछ इसमें कोई नहीं बात कर सकता, क्योंकि इस तरफ तो इस वक्त अफवाहों की फैक्ट्री लगी हुई है, हर बंदा बैठा हुआ है, ऐसे बैठा है जैसे फाइलों के हर फाइल वो खुद देख के आ रहा है, ऐसी ऐसी तजवीज दे रहे हैं, हर एक को दे रहे हैं। और तुम कि जी वो ये हो गया, 4 दिन बैठे, वो लंदन में बैठे रहे हैं सारे हमारे पंजाब, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर, पीडीएम के। पीडीएम के नहीं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाँ, शहबाज शरीफ है, जो बिल्कुल भी है तो है तो पाकिस्तान का। तो बिल्कुल। वो उधर बैठा रहे 4 दिन से, और वो नहीं आ रहा है, गया मिस्र था। अब मुल्क के हालात इतने हैं, पूरे एक हफ्ते से पाकिस्तान से वो गायब है, पहले 3-4 दिन मिस्र में रहा, 4 दिन उधर रह गया, रास्ते में उधर टाइम लगा रहे हैं, तो क्या होगा? जी तो मेरा बिल्कुल। मकसद, ये इतनी इंपॉर्टेंस लिए गई है चीज, अब ये जो है आने वाले चीफ के लिए भी, इस उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे मेरे अपने ख्याल से। इतना उसको भी ले गए, और उसको इतने डिसीजन जो है ना, इम्पोर्टेंट डिसीजन आते ही देने पड़ेंगे, या उनको कराने पड़ेंगे, ये ऐसे नहीं होता। बिल्कुल मोहम्मद ठीक है, साहब, अब जबरदस्त देखें, साहब तो। जो भी चीफ आता है उसने आगे पहले अपनी टीम बदलनी है, जब वो हम्म टीम बदलेगा और उसने बदलनी है, और ये सारे कहेंगे जी अंडर प्रेशर वो इमरान खान के चेंज कर रहे हैं। दिस इज ऑल कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल। थिंग्स। तो अब ऐसा लगता है ऐसे बज़ाहिरन कि नवाज शरीफ की अपनी प्रेफरेंस है, जरदारी साहब की अपनी प्रेफरेंस है, लगता है इस्टेब्लिशमेंट की अपनी प्रेफरेंस है, और शायद खान साहब की भी अपनी प्रेफरेंस हो। हालांकि वैसे खान साहब ने आखिर कह दिया मेरी तरफ से कोई भी बन जाए, जो खुशाइन बात है। वो तो खुशाइन बात है, उन्होंने कहा है कि मुझे आज तक तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कौन, मैंने कि हम्म सोचा भी नहीं था, वक्त आने पे सोचेंगे। वो एक उनका बयान है, लेकिन अब ये जो हाइप क्रिएट कर दी गई, देयर इज वेरी, इट शुड बी टेकन ए ये नॉर्मल। अगर हमने एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसकी जगह रखना चाहते हैं, पहले तो इसकी अपॉइंटमेंट नॉर्मल तो करें। तो अब 2 हफ्ते रह गए होने, क्योंकि अगले 2 सवालों में भी जाना है, हमारे पास टाइम कम है जवलक साहब। तो अब ये बताएं कि 2 हफ्ते रह गए हैं, क्या अपॉइंट अनाउंसमेंट अब हो जानी चाहिए, ये ताकि ये जो अनसर्टेनिटी खत्म हो? नहीं, ये तो होगी 2-3 दिन पहले ही होगी, मेरे अपने ख्याल, और उस वक्त तक यही अफवाहें रहेंगी, मुल्क इसी तरह बुखार में रहेगा। ये जो 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 जिसका हाँ, ये नुकसान है, और बाईस हमेशा की तेईस के तरह बाद ही अनाउंसमेंट होगी। हमेशा पाकिस्तान की कहाँ कहाँ सोचा जाता है जी। जावेद साहब, अच्छा जी, नेक्स्ट हमने सवाल करा था फाइनेंशियल टाइम्स में। आजकल खान साहब के ऊपर एक और प्रोपेगेंडा बहुत ही मीडिया ग्रुप्स, कुछ मीडिया हाउसेस और पॉलिटिशियंस लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लगा रहे हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स में जो इंटरव्यू में खान साहब ने शायद यू टर्न ले लिया है, अमेरिका को रजीम चेंज के लिए ब्लेम नहीं किया जा रहा। आप बताएं असल हकीकत क्या है? देखिए जी, उन्होंने इंटरव्यू तो काफी लंबा दिया था, मेरा ख्याल यार घंटे का या घंटे से भी ज्यादा गया था, लेकिन उसको उन्होंने कट कुट करके 13 मिनट का इंटरव्यू नशर किया है। ठीक है, जाहिर उसमें तो सारी चीजें नहीं आती, हम्म तो उन्हें, मेरे अपनी जो है कि उन्होंने तो सारी चीजें कही हैं जो वो पहले कही। अब ये मुझे उनको चाहिए था, पीटीआई को, कि उनका ओरिजिनल इंटरव्यू के वो एक्सट्रैक्ट रिलीज कर देने चाहिए थे, मेरे ख्याल जिसमें सोशल उन्होंने मीडिया पे आया है। है। तो लेकिन आई डोंट नो वो किस वजह से रिलीज नहीं किया, उन्हें ऑफिशियली रिलीज करना चाहिए, ताकि मैंने ये कहा है, ये नहीं कहा। लेकिन जो कुछ भी कहा है, अगर वो उसका इंटरव्यू जो फाइनेंशियल टाइम में भी कहा है, उससे पहले देखें और उसके बाद में देखें, और जरा उस फिक्रे को छोड़ दें जो उन्होंने कहा है, तो वो ही है उनका बयानिया जो पहले था।
ठीक है। हम्म। और वो जब उन्होंने कहा कि जी देखें, अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, उसके साथ हर मुल्क चाहता है कि हमारे तल्लुकात ठीक हो, और हमें भी यही है कि हमारे उसके साथ तल्लुकात हो। मैं ये जो इमरान खान साहब ये कहते हैं, खान साहब, कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे हों, लेकिन विद रिस्पेक्ट वाले हों, जैसे बिल्कुल इंडिया के साथ है। बिल्कुल हमें अपनी आजाद, हम अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, जिसमें ऐसा भी हो कि कभी हमें अमेरिका के साथ नो भी करना पड़े तो कर ले, और वो भी हमारी चीज को समझे कि ये दिस इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। और लेकिन उसका बयानिया मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं हुआ। उसने उसके बाद उसने सारा कुछ बताया, लेकिन उसमें थोड़ी सी ये कह सकते हैं उसकी लैंग्वेज उसने चेंज की है। और बिल्कुल। मेरा ख्याल हालात भी ऐसे होते हैं कि यू कांट लिव विद दिस सेम थिंग। अमेरिका से आपने इम्प्रूव करने हैं। जो उन्होंने लफ्ज कह दिया कि मैं कहता हूँ कि जी पास्ट मतलब इसको आप भूल जाएं, या कुछ समथिंग, ये जो बिल्कुल है इज ठीक है। पास्ट समथिंग। उसने खैर या खान साहब ने पहली दफा इंटरव्यू नहीं दिया, ये सीएनएन को भी इंटरव्यू दिया, जो कि रजीम चेंज के बाद रशिया टीवी को भी दे द चुके हैं, ये भी पास्ट इज ये क्लोज, उसने समथिंग लाइक दिस हाँ। कहा था, तो वो पास्ट मेरे इज ख्याल से क्लोज, शायद इज वो बिहाइंड। अब ये आगे चलना है हमने भी, बिल्कुल ठीक है। सच तो बात है। ये उसने कह दिया कि उन्होंने यू टर्न कर लिया अमेरिका के साथ, उसे ये कर लिया, और उसके साथ बड़ी अजीब अजीब, उन्होंने उसके बेटे का पाकिस्तान आना उनके साथ लिंक कर दिया कि जी ये वो पैगाम लेके आए हैं कि तुम्हारे साथ मेरा ये देखो बच्चे आए हैं, अब बाप को मिलने आए, उसके साथ ये लिंक कर दिया कि ये वो अपने बाप के लिए उधर से पैगाम अमेरिका के से लेके आ रहे हैं कि जी हम बिल्कुल। आपके तलकार ठीक है। इस बस जी, पाकिस्तान में कुछ भी कोई भी कह सकता है जी। बात यह है कि बहरहाल जैसा आपने कहा कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अभी तब उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डॉन अखबार ने असल में, ये बात तो सिर्फ डॉन के, डॉन ने ऐसी गंदी सुर्खी लिखी है जो उसमें कि यू टर्न लिया, ये किया। हालांकि डॉन इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर, समझी जाती है इंग्लिश के पाकिस्तान बड़ी की, अच्छी थी। लेकिन उसकी पॉलिसीज जो है ना हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। लेकिन अभी जो है वो इमरान खान के खिलाफ 2013 से ही हमेशा इमरान खान के खिलाफ ही रहा है, नॉट नाउ। तो इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल होते हुए उसने अपनी जो रवायत थी डॉन से, जो बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसने सियाक और सब्बाक से हट के जो सुर्खी लगाई है, इट इज अनप्रोफेशनल, दैट्स वेरी बिल्कुल। बैड। ये हमें ये तो देखना, वो उससे फिर पूरी ऑपोजिशन और पूरा उनका मीडिया सेल वो शुरू हो गए हैं बगैर देखे तो समझे। ज़ियाउल हक साहब सिर्फ इसी पे तो नहीं मीडिया सेल काम कर रहा। मीडिया सेल तो एक हमने इवेंट देखा, गन अटैक हुआ खान साहब के ऊपर, मीडिया में हाँ, आया, अब उस टाइम देखे लोग ना, हॉस्पिटल गए, उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है देखे लोगों ना के ज़हन में। पहले कितना मजाक उसका भी, ये अपनी, अब देखे ना ये अखलाकियात का क्या, कितना का हमारा लेवल कितना गिर गया है, गिरावट है हमारे अखलाकियात की, कि हम उसके एक बंदे के गोलियां लगी हैं और उसके एक्सरेज के साथ वो दिखा रहा है, वो बता रहा है कि इसके है। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझा कि हत्ता के फिर उसको अपने जख्म दिखाने पड़े, जख्म दिखाने के बाद भी उसे कहा जाता है वो कायरा साहब मजाक बड़ा एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये गोली के निशान है, ये तो स्प्रिंटर है। मुझे बताएं गोली के स्प्रिंटर इस तरह लगते हैं? कोई जब हालाँकि वहां कोई बैंक ब्लास्ट हुआ है कि वहां स्प्रिंटर लगे ओके, इधर उधर जाके उसकी बॉडी में लग गए? ऐसे अनफॉर्चुनेट हमारा स्टैंडर्ड, हमारा म्यार, अखलाकियात का म्यार बहुत गिरता जा रहा है। मैं तो यही कह रहा बिल्कुल, बिल्कुल साहब बिल्कुल आपने सही कहा एंड पे। और ये कारा साहब कोई वो लोग हैं शायद फीवर पार्टी के जिनमें अभी भी कोई जिनकी कोई रिस्पेक्ट है, उनकी जिनको जिनकी बात को सुना जाता है, और उनसे ये सुनना ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात पीपल है। पार्टी का तो म्यार से ही देख लेना। एक सेनेटर उनका बिल्कुल, इसके वो एक बयान देता है, वो जो है ना उसको निकाल ही दिया गया। एक पीपल बिल्कुल। वो तो पार्टी का, बिल्कुल अब एक खैर वो पीपल पार्टी पीपल वो पीपल पार्टी पार्टी का तो नहीं रही। कम से ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इस तरह बातें पे समझा जाता था कि वो स्टैंड लेती है। लेकिन अब बिल्कुल। तो वो भी उन्होंने इस बात कर दी, बहरहाल उसको निकाल ही बहरहाल दिया। ज़ालक साहब हमारा आज का टाइम खत्म हुआ, पर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि खान साहब को इस टाइम जो भी सर्वे ले लें और जो अगर नॉर्मल इवेंट रहे तो ये बड़ा जाहिर है कि अगली हुकूमत पीटीआई की होगी, और उसके बड़ा ज़रूरी है कि वो बैरूनी मुल्कों से हर से अच्छे ताल्लुकात रखें, और इसकी वजह से अगर वो अपने आप को रीसेट करते हैं ज़बान में या अपने अपने बयानिया में की एग्रेशन में, वो अच्छी बात है और वो करना चाहिए जो आपने कहा। बहरहाल ज़ालक साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। अब हमने बल्कि लॉन्ग मार्च के ऊपर भी बात करेंगे, उसपे क्या हो रही क्या स्ट्रैटेजी है, और इस्लामाबाद में जब इकट्ठे होंगे पिंडी कब को एक जब इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, क्या क्या सब पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है, पीडीएम की क्या स्ट्रैटेजी है, एस्टेब्लिशमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर हम अगले वीलॉग में बात करेंगे। आज के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी।